भगवान कहते हैं ऐसा स्वभाव बना ले तो हमको अत्यंत प्रिय हो जाए। किसी भी मनुष्य का ऐसा स्वभाव बन जाएगा तो वो भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाएगा। वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, ब्राह्मण हो या चांडाल हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई हो, इससे कोई लेना देना नहीं। किसी शरीर से, किसी जाति से, किसी आश्रम से, किसी अवस्था से लेना देना नहीं। ऐसा स्वभाव होगा तो भगवान को प्रिय हो जाएगा। ऐसा स्वभाव बनाओ। स्वभाव को शुद्ध करने का सूत्र, अपने मन में ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो, ऐसा निश्चय कर लो कि हम स्वयं तकलीफ उठाकर भी, कष्ट सहकर भी अपने द्वारा कभी कोई ऐसी क्रिया नहीं करेंगे जो किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा पीड़ा पहुंचे। मीठा सरल स्वभाव बना ले कि अपने किसी भी आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, वाणी के द्वारा, क्रिया के द्वारा किसी को भी पीड़ा न पहुंचावे। चलो कठिन है ये काम, लेकिन फिर भी संभव है, किया जा सकता है। आगे की बात और कठिन है, लेकिन वो जो बहुत जरूरी है। संसार के किसी भी व्यक्ति के प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार के बाद भी उसके मन में उद्वेग न हो। स्वयं अपने किसी भी क्रिया से, व्यवहार से किसी को उद्वेग पैदा न करे और किसी के भी प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार से उद्विग्न न हो। ये कैसे संभव है बोलो? भाई अपने लिए तो हम सावधानी रख सकते हैं, लेकिन दूसरे के किसी भी प्रतिकूल व्यवहार से हमारे चित्त में क्षोभ उत्पन्न न हो, यह कैसे संभव है? ये भी संभव है। यदि हम यह दृष्टि स्वीकार कर लें कि जिस व्यक्ति के द्वारा प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार हो रहा है वह व्यक्ति नहीं है, वह मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही हैं, वह मेरे आराध्य प्रभु श्री राम ही हैं, ऐसा स्वीकार कर लो तो उद्वेग नहीं होगा। तो उसकी प्रतिकूल क्रिया देख करके भी हंसी आवेगी, प्रसन्नता होगी, उद्वेग पैदा नहीं होगा। तब दूसरा प्रश्न उठ गया कि मान लो हमने आपकी बात मान ली कि वो भगवान है, तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम भगवान के मालिक हो, जो तुम भगवान ऐसा करें, जो तुमसे पूछ के भगवान करेंगे? भगवान के मालिक तो हो नहीं, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान हैं। उनको जैसे में प्रसन्नता हो रही वैसा भगवान कर रहे हैं। फिर भी तुम कारण जानना चाहते हो को क्यों कर रहे हैं? तो उसका कारण यह है कि वे तुम्हें अपना मानकर तुम्हारे धैर्य को टटोल रहे हैं कि देखें हम ऐसी ऐसी लीला करें, नाटक करें, देखते हैं कि ये क्षुब्ध होता है कि नहीं, ये मुझे पहचानता है कि नहीं, इसके मन में उद्वेग पैदा होता है कि नहीं। संत एकनाथ जी के ऊपर दुष्ट ने कुल्ला करना प्रारंभ कर दिया। माघ की पूर्णिमा थी। माघी पूर्णिमा को संत एकनाथ जी स्नान करने जा रहे थे गोदावरी नदी में। पैठण की बात है, गोदावरी नदी है, स्नान करने जा रहे थे। एक मुसलमान ने अपने मकान की छत पर बैठ करके उनके ऊपर थूक दिया। स्नान करके आ रहे थे, नाराज नहीं हुए कि थूक क्यों दिया? भाई हम ब्राह्मण हैं, अब पूजा करने जा रहे हैं, तुमने हमारे ऊपर थूक दिया, हमको शुद्ध कर दिया, फिर नहाना पड़ेगा। फिर चले गए नहाने, फिर थूक दिया, फिर नहाने चले गए, फिर थूक दिया, फिर नहाने चले गए। वो भी इतना दुष्ट था कि वो हटा नहीं, खाना पीना छोड़ के वो बैठे ही रहा वहीं। और हो सकता रोटी पानी वहीं मंगा लिया हो छत के ऊपर ही। दुष्ट तो दुष्ट ही होते हैं। पीछे पड़ गया, थूक न मुंह में आना बंद हो गया उसके, इतना थूका उसने। तब एक लोटा पानी रख लिया, पानी मुंह में भरे, और जैसे एक ना जो कुल्ला कर दे उनके ऊपर, फुर्र कर दे, आप फिर चले जाएं स्नान करने। 108 गोता लगाए उन्होंने। कितने? 108 बार नहाने गए वो। और जब वहां से लौट करके आए 109वीं बार स्नान करके, अब वो थरथर कांप गया। सूर्योदय से सूर्यास्त हो गया था थूकते थूकते।
वो कांप गया, इतना क्षमाशील। तो उतर के आया, अपनी टोपी उतार के चरणों में रख दिया, फूट फूट कर रोने लग गया। बोले आप तो फरिश्ते हैं खुदा के, अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, आप मुझे माफ़ करो, मैं आपके कदमों में पड़ा हूँ, आप मुझे माफ़ करो, मेरी गुस्ताखी माफ़ करो। रोने लग गया। तुम क्यों रो रहे हो भाई? आपने तो बड़ी कृपा की, माघ पूर्णिमा पे गोदावरी गंगा में नहाने का बड़ा पुण्य, वैसे एक गोता लगा के चले जाते। तुमने कितना बढ़िया अनुष्ठान कराया, 108 बार गोता तुम्हारी कृपा से लग गए। अब एक दूसरा प्रश्न है, रास्ता क्यों नहीं बदला? रास्ता बदल देते। रास्ता इसीलिए नहीं बदला कि भी यह अनुभव कर रहे हैं कि मेरे प्रभु इस रूप में परीक्षा कर रहे हैं, तो परीक्षक परीक्षा ले रहा है तो परीक्षार्थी परीक्षा क्यों न दे।